आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का मजेदार और गहरा कारण। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से धरती पर भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान वे पहुंचे एक गांव के मंदिर में, जहां एक बालक भगवान श्री राम की मूर्ति को देखकर बोल रहा था, दादी माँ, ये भगवान तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनकी कभी दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती है? दादी माँ ने डांटते हुए बोली, राम राम बेटा, भगवान के बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछते। चलो चलो हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगो। वहीं पास में खड़े नारद जी सुनकर मुस्कुराए और सोच में पड़ गए कि बालक बात तो सही कह रहा है। ना भगवान श्री राम जी की मूर्ति में और ना ही श्री कृष्ण जी की पेंटिंग में कहीं दाढ़ी मूंछ है। आखिर क्यों? नारद जी एक आम आदमी की तरह दादी माँ के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, माता जी, आप बालक को क्यों डांट रही हैं? बालक का सवाल तो बिल्कुल ही सही है। दादी जी कहती हैं, अरे भगवान के बारे में कोई ऐसा सवाल पूछता है? नारद जी कहते हैं, माता जी, आपकी भावनाएं बिल्कुल सही हैं, परंतु यह बालक तो अबोध है, अनजान है। आज इसे डांटते हुए भले ही आप उत्तर नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर इसके मन में इस तरह की बात आई है तो हमें उत्तर देना चाहिए, नहीं तो बार बार इसके मन में यह सवाल उठते रहेंगे। फिर दादी जी कहती हैं, तो आप बेटा ज्ञानी, एक काम करो, इसका उत्तर तुम ही बता दो। नारद जी घबरा गए। नारायण नारायण, माता जी, मैं तो ठहरा अनपढ़, मेरे पास इसका सही उत्तर नहीं है। तो दादी जी कहती हैं, तो फिर ठीक है, इसका सही उत्तर इसके दादाजी ही दे सकते हैं। नारद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर चल दिए दादी के साथ, ये जानने के लिए कि इसके दादाजी क्या उत्तर देते। दरवाजे पर बैठे हैं दादाजी और उनके सामने बालक और नारद जी। बालक पूछता है, दादाजी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होते हैं? दादाजी कहते हैं, देखो बेटा, बात ऐसी है कि हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं, पर भगवान शरीर से सच्चिदानंद हैं। इसीलिए बालक पूछता है, दादाजी, ये सच्चिदानंद का क्या मतलब हुआ? दादाजी कहते हैं, सच्चिदानंद यानी कि जिसे सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं, यानी कि सत्य चेतना आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चिदानंद परमात्मा का एक नाम है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को मूर्ति के रूप में दर्शन किया होगा तुमने मंदिरों में, पर कहीं उनको दाढ़ी मूंछ में नहीं देखी होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी उम्र 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर भी हजारों वर्ष रहें, पर उम्र उतनी ही रहेगी उनकी। नारद जी बड़े ही ध्यान से पूछते हैं, अच्छा दादाजी, आप एक बात बताइए कि जब इस संसार में कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? दादाजी कहते हैं, वैसे ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद यानी कि हाइट ठहर जाता है। कुछ समय के बाद हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता है। दादाजी कहते हैं, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे, वे परमात्मा थे, इसीलिए उन पर किसी भी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं पड़ता था। उनमें वृद्धावस्था नहीं आती थी, वे हमेशा किशोर दिखते थे। दाढ़ी मूंछ अहंकार, समय का प्रभाव और शरीर की वृत्तियों का प्रतीक मानी जाती है। जब कोई परम पुरुष होता है, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण, तो उनका शरीर भी माया से परे होते हैं, कालातीत होता है, मतलब समय से परे, जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई
अंत। इसीलिए उनके शरीर पर समय के कोई भी चिन्ह जैसे दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं। नारद जी दादाजी के तर्कों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद करते हुए चल दिए। लेकिन नारद जी तो नारद जी ही हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बात की सच्चाई भगवान से ही पूछ लिया जाए। और फिर नारद जी सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। और फिर नारद जी नारायण नारायण, प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। भगवान मुस्कुराए, नारद जब तुम आते हो सवाल नहीं हलचल लेकर आते हो। तुम और तुम्हारे सवाल पूछो, क्या नया ढूंढ लिया है? नारद जी गंभीर होकर बोले, प्रभु जब आप श्री राम बने फिर श्री कृष्ण बने तो दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखी? क्या कारण है? भगवान हंसते हुए बोले, क्योंकि मैं कालातीत हूं नारद। और दाढ़ी मूछ क्या है? समय का असर। जब समय का प्रभाव ही नहीं तो बाल क्यों उगे? फिर भगवान ने एक रहस्य बताया, नारद जब मैं राम बना तो मर्यादा का प्रतीक बना, वहां सौम्यता आवश्यक थी। जब मैं कृष्ण बना तो प्रेम और लीला का रूप था, वहां बाल्य भाव जरूरी था। मेरे स्वरूप में बाल्य, युवावस्था और परम चेतना सब एक साथ होते हैं और दाढ़ी मूछ केवल शरीर की आयु दिखाते हैं, आत्मा की नहीं। दोस्तों, कहानी का संदेश, भगवान के दाढ़ी मूछ न होने का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांकेतिक है। वे शाश्वत सौंदर्य, शुद्धता और दिव्यता के प्रतीक हैं। वे हर युग में युवा हैं, हर हृदय में नवीन हैं। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें। एक और बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय श्री राम, जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।